लीला में आज का जो हमारा ये आसन होगा वह निश्चित रूप से जब हम आसन करने के लिए तैयार होते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह चिंता होती है कि क्या हम आसन कर पाएंगे। तो आसन करना बहुत ही आसान होता है जब हम अपना मन बना लेते हैं। तो आसन करने के लिए हमें कुछ दो चीज़ों को समझना होता है कि एक तो कुछ सीटिंग पोजेज होते हैं, कुछ स्टैंडिंग पोजेज होते हैं, कुछ ये सब आसन्स होते हैं जो योगासन्स कहलाते हैं। और इससे भी सर्वोत्तम माना जाता है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए हम जैसा पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि हम सिद्धासन में बैठते हैं, बायां पैर नीचे होता है, दायां पैर उसके ऊपर होता है। यह सिद्धासन है। सिद्धासन में बैठ करके हम पहली दोनों उंगलियों को मिला देते हैं, शेष तीनों उंगलियों का आपस में चिपकाते हुए उसका रुख ऊपर की तरफ रखते हुए और हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं। आगे ओंकार का ध्यान करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम आज के प्राणायाम और योगासन जो एक मिक्सचर रूप में कर सकते हैं, हम जैसी इच्छा हो किसी भी प्राणायाम को, किसी भी योगासन को हम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ओंकार के मंत्रों से। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षिमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारे अंदर निहित हो, सारी दैविक शक्तियों से हम परिपूर्ण हो, सारी मनोबल हमको मिले, सारे विकार हमारे दिमाग और शरीर से दूर हों। इसी भावना के साथ हम प्राणायाम और योगा की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो प्रातः समय जब हम इस तरह से मन बना लेते हैं आसन और योगा करने के लिए, निश्चित रूप से हमारे जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है। सबसे पहले अपने आप को वार्म करने के लिए हम पद्मासन लगा सकते हैं। इसमें दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखा जाता है और बायां पैर उसके बाद दाएं पैर के ऊपर रखा जाता है। दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर रख दें और अपने शरीर का पूरा संतुलन अपने हाथों पर आप उठा सकते हैं। इस तरह से हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कमर, हाथ
पूरी बॉडी का वेट हमारे हाथों पर होगा तो निश्चित रूप से हमारी भुजाएं सबल होगी और पूरा जो इसका शरीर का भार है वह निश्चित रूप से पूरे बॉडी के सिस्टम को संतुलित और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा योगासन माना जाता है। इस आसन में आप लीजिए अपने सांसों को रोक कर रखें या लंबा गहरा सांस लेते और छोड़ते रहें, तो यह एक वार्म अप के लिए हो सकता है। यह सबके बस में नहीं हो तो अगला आसन तितली आसन भी कर सकते हैं हम लोग, जो सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। शुरुआत में उसका पैर अगर ज़्यादा न चिपके तो जितना ही पैर चिपके आपस में, उसके बाद पीठ और गर्दन सीधी रखें और यह बटरफ्लाई आसन इसके बाद कर सकते हैं। इसको करते हुए आप 1-2 मिनट से बढ़ा करके 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे पूरा आपका पैर कमर फ्लेक्सिबल होगा और फिर आप कठिन आसन भी कर पाएंगे। तो आज का जो यह कार्यक्रम है उसमें हम कुछ ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जो कभी सीखना चाहते हैं उसके लिए यह है, जिसमें शुरुआती दौर में अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। फिर हम और प्राणायाम और योगा की आसन को भी कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने बॉडी को पूरा मूवमेंट दें, पैरों को ऐसे आपस में एक रिदम में हिलाएं। तो यह है बटरफ्लाई तितली आसन। अब हम अपने पूरे बॉडी को ऐसे फैला लें जमीन और पैरों को आगे और हाथों को पीछे रखें, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है और अपने पैर के पंजों को सांस लंबा गहरा लेते हुए पीछे और आगे करते हैं। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को निश्चित रूप से फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा। फिर हम कठिन आसन की और भी आसानी से कर पाएंगे। तो ऐसे पैरों को पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, आपस में मिलाकर चिपका कर लंबे गहरे सांसों के साथ दोनों पैर आपस में चिपका रहे, दोनों पंजे आपस में चिपका रहे, दोनों एड़ी आपस में चिपका रहे और इस तरह से हम अपने पैरों को आपस में मिलाते हुए, पैर के पंजों को आपस में मिलाते हुए, एड़ियों को आपस में मिलाते हुए पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारे पूरा पैर का जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और हम फिर कठिन आसन भी जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार कि कर पाएंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आसन अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी करना जरूरी है, जिससे पूरे बॉडी के सिस्टम में बैलेंस बना रहे। और इस तरह से पैरों को आपस में हिला भी सकते हैं। इस तरह से बॉडी के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हम योगा के कठिन आसनों की ओर जाना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म व्यायाम सीखना चाहिए और करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम किस तरह से कठिन आसन भी करने के योग्य हो जाएंगे। तो शुरुआती दौर में जिस तरह से बच्चे ABCD सीखते हैं तो उसे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स इत्यादि सिखाया जाता है। उसी तरह से कठिन व्यायाम करने के शौकीन लोगों को पहले सूक्ष्म व्यायाम की ओर प्रयास करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम के लिए ये सब स्टेप मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पूरे बॉडी एक फ्लेक्सिबिलिटी, सांस अंदर, दोनों हाथ पंजे मिले हुए आपस में, पैर का पंजा आगे की तरफ तना हुआ, पूरा घुटना जमीन पर, पूरा पैर जमीन से सटा हुआ, सांस अंदर, थोड़ा पीछे जाए, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए पैर को पकड़ लें और अपने पूरे बॉडी को इस तरह से मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए फिर सांस अंदर भरें और फिर माथा को घुटने से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इस तरह से सांस अंदर भरें और इस तरह से सांस बाहर छोड़ें।
तरह हम पाएंगे कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही धीरे धीरे। और इसके बाद पैरों के बीच फासला रखें और पैरों को क्रॉस वाइज टच करें। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को और राइट हैंड से लेफ्ट इस तरह से टच करें और अपने राइट हैंड को देखें इस तरह। अब लेफ्ट हैंड को देखें इस तरह से पूरा कमर से बॉडी बेंड होगा। इसको फास्ट करिए धीरे धीरे, पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। लंबे लंबे सांसों के साथ एक से मिनट से शुरुआत करें, बाकी तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है। फिर आसन में बैठ जाएं। तो सिद्धासन में बैठना सबसे आसान रहता है। बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर। और कोई अगर पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो पहले राइट लेग, फिर उसके ऊपर लेफ्ट लेग। और पद्मासन में बैठ करके हम अगर आसन करते हैं तो सर्वोत्तम आसन माना जाता है पद्मासन। इसमें स्वतः अपना बॉडी जो है अपने आप हमारा सेट रहता है। अब हम अपने बाएं हाथ को पीछे से ले जाते हुए अपने बाएं पैर को छुए और दायां हाथ पीछे ले जाते हुए अपने दाएं पैर को छुए। इस तरह से हमारा पूरा बॉडी जो है कमर से बेंड हो जाता है और हम सीधे सामने की ओर देखते हैं। यह भी एक व्यायाम होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये सभी नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। जो हम आज बता रहे हैं उसमें जितना भी आप कर पाते हैं वही करेंगे। और कोशिश तो कर ही सकते हैं बहन, जो पद्मासन में ही नहीं बैठ पाएंगे वो भला इस तरह से कैसे टच कर पाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बड़े कुछ होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन में एक अच्छा रिदम लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, अपनी बॉडी के को पूरा गोल मटोल और सुडौल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सब निश्चित रूप से वो सीखना चाहते हैं। और जब हम पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए तो उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर अपने दोनों हाथों को इस तरह से टच करें, अपने शोल्डर को टच करें अपने दोनों हाथों के फिंगर्स से, और सांस अंदर भरते हुए लंबा गहरा छोड़ते हुए सांस अंदर भरे, सांस बाहर छोड़े, सांस अंदर, सांस बाहर। डीप ब्रीथ इनसाइड, डीप ब्रीथ आउटसाइड। लंबे लंबे सांसों के साथ आसन करने से पूरे बॉडी में एनर्जी का बैलेंस बना रहता है। थकते थकना मना है। जिस तरह से पैसा में पैसा मिला देने से पैसा बढ़ जाता है, जिस तरह से पढ़ाई में और पढ़ाई मिला देने से पढ़ाई बढ़ जाती है, जिस तरह मिट्टी में और मिट्टी मिला देने से मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है, उसी तरह से ताकत में और ताकत मिला देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? ताकत। तो ताकत में और ताकत बढ़ाते जाना है हमें, और पूरा ताकत के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन अपने शरीर को धीरे धीरे उस दिशा की ओर ले जाना है जो हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी को जो कहीं सोई पड़ी हुई है उसको जागृत करें। अब इस तरह से अपने इसी हाथ को फिंगर को शोल्डर से टच करते हुए हाथों की कोहनी को अपने कंधे के समांतर करते हुए उसको पूरी गोलाई में पहले पीछे से इस तरह से घुमाएं और गोल गोल घुमाने की कोशिश करें, कोई कंजूसी नहीं, लंबे लंबे सांसों के साथ। फिर कोहनियों को आपस में या तो मिला भी सकते हैं और फिर पीछे इसको गोलाई में पूरा घुमाना है और सांस लंबी गहरी चलती रहेगी। देखिए इस तरह से आप देर करें, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा ही होगा। लंबे लंबे सांसों के साथ थकेंगे। देखिए हमने अभी भी बताया कि जो चीजें आप
एक रिदम में करते हैं तो उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। अभी हम पीछे ले जाके हाथों को घुमाए थे, अब हम आगे से हाथों को इस तरह से उल्टा घुमाए, लंबे लंबे सांसों के साथ पूरी गोलाई में। 10 बार इधर से कर लिया, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया। इस तरह से दोनों तरफ से 20 बार हो गया, और डेली इसको करें तो 25 बार करके 50 बार हो जाएगा। अब हाथों को ऐसे हथेलियों का रुख ऊपर रखते हुए आगे की तरफ फैलाएं और अपने फिंगर से शोल्डर्स को टच करें, और सांसों का रिदम एकदम लंबा गहरा होना चाहिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर, अंदर बाहर। देखिए ये प्राणायाम के कुछ चरण, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और सांसों को अंदर भरते हुए करें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए मिला। सांस अंदर बाहर। ये सूक्ष्म व्यायाम के कुछ पोज हैं, हमारी बॉडी को पूरा एनर्जी से इनिशिएट करते हैं और धीरे धीरे हम कठिन आसन भी कर पाते हैं, और हमें लगता है कि हम योगासन सीख रहे हैं। तो योगासन सीखने वालों के लिए आज का यह प्रोग्राम निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, जिसमें हमें सूक्ष्म व्यायाम का फायदा उठाना चाहिए। कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी खाली पेट हो, आप खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद आप कभी भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसके लिए कोई सोचना नहीं होता है। अब देखिए, अपने राइट हैंड को अप करिए और लेफ्ट हैंड को ऐसे इंटरलॉक करके राइट हैंड को अपने कान से लगाते हुए कोहनियों को मोड़ दीजिए, और इस तरह से अपने पूरे बॉडी को कमर से इस तरह से, फिर बाएं हाथ को कान से लगाते हुए इस तरह से पूरा हाथ का एक्सरसाइज होगा, कमर का एक्सरसाइज होगा, स्पाइनल कोर्ड्स फ्लेक्सिबल बनेंगे इस तरह से। और दायां हाथ कानों पर रख दें, बाएं हाथ को आप आसानी से नीचे रख दें आराम से, और आप पाएंगे कि जब दाएं हाथ से आप इस तरह से धक्का देंगे अपने मस्तिष्क को, साइड से कान से लगा लंबे गहरे सांस लेते, फिर बाएं हाथ से भी सेम धक्का दीजिए, गर्दन सीधी, इस तरह से भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। और उसके बाद अपने गर्दनों का व्यायाम अगर कोई जो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बंद रखिए शुरू में, बाद में खुली भी रख सकते हैं। गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाइए, गोल गोलाई, पूरी गोलाई लेकर के नॉर्मल सांसों के साथ पूरी गोलाई में गर्दन को घुमाएं, गोल गोल घुमा, गोल गोल चक्री दुनिया है गोल, लेकिन हमारी बातें नहीं है गोल। हमारी बातें अच्छी बातें दुनिया में होनी है, सच्ची बातें करनी है, सच्चे काम भैया सुबह सुबह का ध्यान। देखिए हमारा जो गोलाई में गर्दन पहले 10 बार क्लॉकवाइज घुमाए थे, अब 10 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इससे हमारे गर्दन का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और हमारा सब काम जो है हमारी बॉडी का जो नस जो है फ्लेक्सिबल इससे हो रहा है, क्योंकि गर्दन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। और देखेंगे कि हमारा शुरू में आप अपना ध्यान केंद्रित रखें, आंखों को बंद रखें, और बाद में जब अभ्यास हो जाए आपको खुली ढक्कन के लिए दोनों हाथों को रगड़ के हाथों के अंदर उष्मा पैदा करें, और ये इसी उष्मा को पूरी शरीर के आंखों के दिमाग को ऐसे टच करते हुए, कानों को ऐसे टच करते हुए, हृदय पर टच करते हुए संसार की जो सारी दैविक शक्तियाँ हैं हमारे अंदर अंतर्निहित हो, हम अच्छे गुणों से संपन्न हो, यही भावना के साथ हम प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। फिर तो हम कठिन आसन भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें कुछ न कुछ बॉडी को मूवमेंट देना है,
और नहीं कुछ तो सुबह सुबह अगर हम क्लैपिंग कर लेते हैं तो क्लैपिंग करने से हमारे हाथों के अंदर जितने भी एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट हैं वो ऑटोमेटिक भजन लगा दें और भजन में ध्यान मग्न होकर के जो है हम लोग क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग करना मतलब कई बीमारियों से बचे। यह एक हमारा मॉडर्न साइंस कहता है पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर्स पॉइंट हमारे हाथों और पैरों की एड़ियों में पाया जाता है। तो हम पैरों की एड़ियों को भी थापी दे सकते हैं, जैसे ये राइट लेग है, बाएं लेग के ऊपर रखें और इस तरह से हमारा जो है लेफ्ट लेग तो नीचे है ही, इस पर भी हम थापी दे सकते हैं रिदम में। इससे भी हमारे पैरों का एक्यूप्रेशर होगा और निश्चित रूप से सारी जो विकार है शरीर की वह हमारे शरीर से दूर होंगे और हमारा मन प्रसन्न हो उठेगा। सुबह सुबह अगर करें तो सबसे अच्छा, क्योंकि सुबह पर काम में निकलने से पहले अपने दिन की शुरुआत कुछ आसन सूक्ष्म व्यायाम से ही कर लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा हो जाएगा और फिर हमारा जीवन जो है बाकी का पूरा दिन और रात जो है हम प्रसन्न रहेंगे और हम खुद भी सुखी रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी सुखी रहेंगे। अब हम लोग इस बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को नीचे, बाएं पैर को उसके ऊपर करके उल्टा थापी भी बजा सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से कर लेने से बैलेंस बना रहता है। तो यह आज का कार्यक्रम सूक्ष्म व्यायाम पर आधारित है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जब हम सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमारा मन जो है वह कुछ ऐसे आसन सीखना चाहता है जिसमें हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो लीजिए, सबसे उत्तम आसन में एक आसन होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जिसमें हम खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं, कभी दोपहर और रात का जो है खाना खा लेते हैं, तो उसमें हम जो है दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेते हैं और एड़ियों को दोनों तरफ रखते हैं और पैर के अंगूठे को आपस में मिलाते हुए हम दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाते हैं और अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए सहजतापूर्वक कभी टीवी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, तो हम इस अवस्था में खाने के बाद अगर 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाते हैं तो हमारे खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रिदम है वो बड़ा बैलेंस रहता है, वह अपनी जगह पर बैलेंस होकर के काम करता है। और निश्चित रूप से हम अगर इसको अपनी दिनचर्या का अगर अभिन्न हिस्सा बना लेंगे तो खुद हमको सहजता महसूस होगी। खाना खाने के बाद का जो डाइजेशन है, वैसे भी नियम है कि खाना खाने के बाद कभी भी सीधा बैठ जाना चाहिए या नहीं तो लेट जाना चाहिए। अगर हम बीच में ऐसे कुर्सी पर ऐसे शरीर को टेढ़ा करके रखते हैं तो बॉडी का जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है वह अपनी जगह से इम्बैलेंस हो जाता है और उसको जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जो डाइजेस्टिव जूस उसको सीक्रेट करना चाहिए, उसमें उसको बाधा पड़ सकती है। इसीलिए बॉडी को पूरा वज्रासन बैठना सबसे उत्तम रहेगा, नहीं तो लेट जाना सबसे अच्छा रहेगा। तो वज्रासन में बैठना ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम का ही हिस्सा हो सकता है। अब हम इस व्यायाम में क्या करते हैं, एक और व्यायाम जोड़ देते हैं जिसमें हम लोग दाएं पैर को के ऊपर अपने बाएं पैर को रखकर इस तरह से, और जो पैर ऊपर है इस तरह से चिपका ले, और जो पैर ऊपर है, जैसे बायां पैर मेरा ऊपर है तो बायां हाथ ही ऊपर है मेरा, और दाएं हाथ को पीछे से लेके ऐसे इसको उंगलियों पे इंटरलॉक करके और हाथों को कंधे से लगाते हुए गर्दन सीधा सामने की तरफ नजर, ये कंधरासन कहलाता है। हालांकि यह सूक्ष्म व्यायाम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो उम्र दराज लोग हैं। उनके कंधों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जोड़ों में जो दर्द आ जाता है, निश्चित रूप से कंधरासन करने से उनके जोड़ों के दर्द में आराम रहेगा। और इसी को फिर उल्टे पैरों पर बैठकर बायां पैर नीचे देखिए, ऐसे नीचे कर दीजिए बायां पैर और दायां पैर उसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए, और जो पैर ऊपर है यानी दायां पैर मेरा ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर की तरफ कीजिए और पीछे से बाएं पैर को ले जाते हुए इंटरलॉक कर दीजिए इस तरह से फिंगर्स को आपस में, और हो पाएगा धीरे धीरे जब बॉडी फ्लेक्सिबल होगा तो ये भी हो पाएगा। हाथों को कान से सटाकर सीधा सामने देखिए, नजर सीधी, पीठ और गर्दन सीधी। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठने से जिससे हमारे कंधे का, हमारे हाथों का, हमारे कमर का जो है, देखिए कोई आसन एक मैंने अंग विशेष के लिए नहीं होता, यह पूरे अंगों पर जो है एक निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभाव डालता है, स्ट्रेच डालता है, एक्सरसाइज करता है उसका। तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको कर लेना चाहिए।
अब देखिए, दाएं पैर को आगे करिए, बाएं पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए और राइट हैंड को बाएं पैर से अब दाएं हाथ को अपने सीने से लगाते हुए देखिए, दायां पैर जो है सीधा सामने रहे, बाएं पैर को सीधा खड़ा रखिए और जो पैर नीचे है वो हाथ उठाइए और उसको अपने सीने से लगाते हुए पैरों से क्रॉस करते हुए ऐसे घुटने को टच करके और जो हाथ पीछे उधर ही कर सकते हैं। यह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से हमारे पेट का, कमर का, हाथ का पूरा एक्सरसाइज दीर्घ अवस्था में बने रहे, लंबे गले सब। अब बायां पैर नीचे जमीन पर, दायां पैर पे ऐसे खड़े कर लें और जो पैर खड़ा रहेगा इस तरह से वही हाथ पीछे जाएगा और जो पैर नीचे रहेगा वही हाथ ऊपर उठाएंगे, सीने से लगाते हुए ऐसे घुटने से क्रॉस टच करते हुए अपने घुटने को टच करें और जो हाथ पीछे उधर ही नजर करें, उधर ही देख पीछे की ओर, पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा। बहुत अच्छा रहता है कमर के लिए, पेट के लिए, हाथों के लिए, पूरे शरीर का पूरा वार्म अप भी हो जाता है इससे। यह था हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके बाद हम कठिन आसन भी कर पाते हैं। कठिन आसनों में सबसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है मयूरासन। मयूरासन के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से, आप देखिए इस तरह से हथेलियों को मैं ऐसे जमीन पर रख रहा हूँ और दोनों हथेलियों को आपस में उल्टा रखते हुए इस तरह और केहनी को आपस में चिपका लीजिए और आप देखेंगे कि पूरे केहनी को आपस में चिपकाते हुए पीठ पर रखें और पूरे शरीर का भार जो है संतुलित करने की कोशिश करें। मयूरासन, पैरों को आपस में चिपका लें, श्वास अंदर भरते हुए। ये धीरे अभ्यास होगा मयूरासन का, बच्चे अच्छे कर लेते हैं। पूरे शरीर को अपने हाथों पर उठा देना, यह मयूरासन का आसन होता है। अब बच्चों को सबसे अच्छा लगता है कि बच्चे चाहते हैं कि कुछ ऐसा व्यायाम करें जिसमें उसे मन लगे। तो उसके मन लगाने के लिए, जैसा कि हमने सूर्य नमस्कार के बारे में पहले के कार्यक्रम में बताया है, तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सर्वांगासन करना चाहिए। ये तो करने से निश्चित रूप से हमारे शरीर का पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारा मुख्य रूप से यह ध्यान रहा कि जो किस तरह से नए सीखने वाले लोग किस तरह अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, अपने पूरे बॉडी के अंदर मूवमेंट लाने के लिए शुरुआती दौर में किस तरह से व्यायाम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम और कुछ नई बातों को लेकर के योगासन से संबंधित, जिसमें हमें पूरा सीखने को मिले और निश्चित रूप से अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए ताकि वह सभी तक पहुँचे, सभी जाने, सभी उसकी सुविधा से वाकिफ हो, सभी जाने कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें जागृत रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।